हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एक तरफ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के परीक्षा के डेट अनाउंस्ड हैं। 10-15 दिनों के अंदर परीक्षा है। परीक्षा का कैलेंडर भी आ गया है। कौन कौन से शिफ्ट में पुरुष का है, कौन से शिफ्ट में महिला का है, कौन से शिफ्ट में कौन से सब्जेक्ट का है, ये सब के साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर एक नया चीज़ दिख रहा है और ये है STET 2023। नया अनाउंसमेंट हुआ है। कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि STET का पेपर होने वाला है, लेकिन लगा था कि बच्चे को डेविएट किए बिना एग्ज़ाम होने के, TRE के एग्ज़ाम होने के बाद ये सब आएगा, लेकिन उससे पहले ही एग्ज़ाम डेट भी उसी के एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भी उसी के अंदर रख दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको एक एक डिटेल बताते हैं और जब फॉर्म लाइव आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म लाइव आ जाएगा तो मैं लाइव भी डेमो करके बताऊंगा। तो STET ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पत्रांक 9 STET 1 2022 522 दिनांक 31/7/2023 के द्वारा यह पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए यह सूची जारी की है। पात्रता परीक्षा बहुविकल्पीय होंगे, मतलब MCQ होंगे। 1 अंक का प्रश्न होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूं, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के विषय आपको पता है कि पेपर 1 के तहत आने वाले विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 मतलब 9, 10 और 11, 12 के लिए विषय का विवरण यहां दिया गया है। सामान्य विषय में आता है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इसमें 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक मतलब B.Ed या 45% अंक सहित स्नातकोत्तर। फिर वही है कि 2007 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक या 4 वर्षीय उपाधि जो BA, BSc, B.Ed, BSc, Ed क्या क्या होता है वो सब के बारे में। तो आपको सिंपल जानकारी रखनी है। 50% मार्क्स और B.Ed। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के लिए आपको एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। अब तीसरा आता है संगीत विषय। 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि। ललित कला में भी सेम है 50% अंक, नृत्य में भी 50% अंक। विशेष विद्यालय अध्यापक, इसमें देखिए विशेष विद्यालय अध्यापक के बारे में बता दूं कि जो भी फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए चाहिए रहता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब आता है विषय समूह गणित। गणित के लिए क्या क्या होना चाहिए? स्नातक स्तर पर गणित के साथ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, इंजीनियरिंग या BCA। विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पठित हो स्नातक स्तर पर, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें डाला जाएगा। सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय का उत्तीर्ण होना होगा। भाषा में माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के स्नातक पढ़ना होना चाहिए। ये है। अब मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं। अब पेपर 2 जो उच्च माध्यमिक होगा, हायर सेकेंडरी, इसमें भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। 50% अंक सहित मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण मतलब मास्टर डिग्री, MA, MSc, MCom,
या एमटेक या और एवं बीएड में स्नातक। वाणिज्य विषय के लिए 50% अंक और स्नातकोत्तर। कंप्यूटर साइंस के लिए 50% अंकों के साथ मिनिमम किसी भी विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधि या स्नातकोत्तर की उपाधि, या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी या बीटेक। एआईसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी या बीटेक की उपाधि, और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, बीसीए या समकक्ष, और इसमें बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। कृषि विज्ञान यहाँ भी दिया गया, संगीत के लिए भी दिया गया। विषय समूह फिजिक्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। बॉटनी जूलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट फिजिकल साइकोलॉजी। मैथ में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब आते हैं स्पष्टीकरण पे। किसी भी विवाद को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से ही निर्णय किया जाएगा। ऐसे तो निर्णय कोर्ट से ही होता है। पाठ्यक्रम पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। पेपर 2 के तहत आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम। मतलब ग्रेजुएट लेवल के लिए पेपर 1 और मास्टर लेवल के लिए पेपर 2 का पाठ्यक्रम रहेगा पेपर में आने के लिए। प्रश्न पत्र क्या रहेगा? 100 अंक का आपका विषय रहेगा और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के लिए 50 अंक रहेंगे। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा। अब अर्हता, एलिजिबिलिटी, कहाँ का नागरिक होना चाहिए? आप क्या सोच रहे थे कि सिर्फ बिहार के नागरिक होने चाहिए? नहीं 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 नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं चलिए ये जोक है। अभी तक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक 2023 द्वारा योग्यता के परीक्षार्थी हो सकता है। अभी जो बीपीएससी टीआरई का परीक्षा हो रहा है और इतना 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 ज्ञापांक दिया है, इतना ज्ञापांक में आदमी पागल हो जाएगा। इतना ज्ञापांक की जरूरत है नहीं। उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 वर्ष। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पता है आपको कि 10 वर्ष की छूट दी जाती है। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब एसटीईटी पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा एसटीईटी पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 और 22 में आयोजित की गई है। इसीलिए इन विषय के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी जिन्होंने ये पेपर दिया है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि पेपर होगा। और ये सब क्यों हो रहा जानते हैं? बहुत सारे सब्जेक्ट में पेपर ही नहीं एसटीईटी हुआ था तो उसके तो सीटें खाली रह जाएंगे, जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो ये जो 2 आपको बताया गया है, इनके जो अभ्यर्थी हैं वो पास भी हैं तो उनको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। अब पासिंग जो है, सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5, अनुसूचित जाति 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। और सभी को पास होने के बाद उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी। सामान्य वर्ग का फीस है पेपर 1 और पेपर 2 किसी एक पेपर के लिए 960, दोनों पेपर के लिए 1440। अनुसूचित जाति के लिए 760, 750 है या 60 है, मुझे लगता है 60 ही है, और 1140। नॉर्मलाइजेशन सीबीटी से पेपर होगा। शिफ्ट डेट अलग अलग हो सकता है, परीक्षार्थी की संख्या ज़्यादा होगी तो। नॉर्मलाइजेशन विधि से रिजल्ट दिया जाएगा, वो बताया गया है पूरा। हम लोग को रिजल्ट से पहले पेपर के बारे में सोचना है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रवेश पत्र की अवधि, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन।
केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8/2023 मतलब आज का दिन अपराह्न 4:30 बजे से 23/8/2023 23 तारीख तक के दोपहर तक अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आपका पेपर 25, 26, 27 है, उससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि bsebstet.com, फिर से बोल रहा हूं, bsebstet.com पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर लिंक खुलेगा जिस पर आप आवेदन करेंगे, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रहे डालेंगे और अंतिम परीक्षा फल तक इसको सुरक्षित रखेंगे। अब इस पे 3 चरण होंगे। ये वेबसाइट पर फॉर्म भरने bsebstet.com, फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी खुल नहीं रहा है, पता नहीं थोड़ा देर के बाद कहीं खुले 4:30 में। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। पंजीकरण प्रथम बार में जो रजिस्टर कैंडिडेट क्लिक करेंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा लाइव जब आ जाएगा फॉर्म तब। परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा, यूपीआई से है। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 50 KB तक है और हस्ताक्षर 10 KB से 30 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। ये सब चलिए मैं आपको बताते रहूँगा। प्रमाण पत्र क्या डालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति के लिए क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये सब आपको करना है। साथ ही में ये सब जो क्या करना है ये सब आपको मैं सब बता दूंगा लाइव जब आएंगे तब। हेल्पलाइन नंबर दिया है 0612 223 2074 पर संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी दिया गया है और किसी भी त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा, इसीलिए फॉर्म को सावधानी से भरें। ये सब हर बार की तरह है। मेन है डेट याद रखिए 9 तारीख मतलब आज के दिन 4:30 बजे से 23 तारीख के दोपहर तक STT का फॉर्म आया है। जिनका STT नहीं हुआ है वो सब फॉर्म भरेंगे, जल्दी से जल्दी भर लेंगे और पेपर के पहले और उसके बाद पहले अगर